वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 सितंबर 2025 और 13 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है? तो IIM अहमदाबाद इसने अपना पहला वैश्विक परिसर अभी दुबई में खोला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इंडिया के बाहर IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर है जो अभी दुबई में खोला है और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। एक्चुअल में अभी IIT दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है वहाँ पे भारत के पहले अटल इनोवेशन सेंटर, भारत के बाहर पहले अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। तो ये भी याद रखना है, भारत के बाहर पहले अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। अबू धाबी में जो IIT दिल्ली का कैंपस है उसमें उद्घाटन हुआ है और IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक कैंपस ये दुबई में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया? देखो ये होती है पल्लास बिल्ली, इसका पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, कांगटो चोटी ये अरुणाचल प्रदेश में, ये अभी PET के एग्जाम में पूछा गया था। कांगटो चोटी ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अभी केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए के टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुल यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया और टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्यूरा पहुंची। कौन पहुंची? रूपा ब्यूरा। इतना आप अभी अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ज्ञान भारतम पोर्टल ये अभी संस्कृत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, आज का मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक वर्ल्ड फेस्टिवल है उसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, उसका नाम बताओ। एक वर्ल्ड फेस्टिवल है जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, उसका नाम बताओ। वो कौन सा वर्ल्ड फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो आंसर याद आएगा। मैंने आपको कई बार बताया, एक वर्ल्ड फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता ये 250 गीगावाट तक पहुंच गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता अब 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की? तो अभी अपने देश भारत ने मॉरिशस के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नबीन चंद राम गुलाम ये अभी भारत आए हुए और ये अभी वाराणसी भी गए, इन्होंने राम मंदिर के भी दर्शन किए हैं। भारत ने मॉरिशस के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा भी की है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर नबीन चंद राम गुलाम। कौन है? डॉक्टर नबीन चंद राम गुलाम। अच्छा, यूके ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपा था। क्या?
एक द्वीप है जिसका नाम है चागोस द्वीप, जिसे यूके ने मॉरिशस को सौंपा था। किसे? मॉरिशस को। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको मॉरिशस के बारे में बताता हूँ। हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने पहले जन औषधि केंद्र, भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो क्या बताओगे? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तराखंड पर्यटन के लिए केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड के लिए किए हैं, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को लिए सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की और उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो क्या बताओगे? शांत घाटी है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो ये हैं ब्रिटेन के प्रिंस हैरी। इन्होंने अभी घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए यूक्रेन का अचानक दौरा किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्विरेडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया। एंड्री सेविया को यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब भेंट किए। अच्छा, SIPRI से रिलेटेड मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि दुनिया का कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियारों पर खर्च करता है, तो कौन सा है? USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 ये बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। बेंगलुरु सुन के कुछ याद आता है? इसरो याद आ जाना चाहिए। कुछ याद आए या ना आए, लेकिन जब भी आप बेंगलुरु सुनो इसरो याद आना चाहिए, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये हैं सुशीला कार्की। कौन है? सुशीला कार्की। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने अभी नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जोनास गेहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। मैंने कई बार बता दिया, गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में मिला था। और अभी उत्तराखंड जो PCS का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला, और ऑप्शन में गुयाना था। और गुयाना का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम पता है क्या है? द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस।
अच्छा, एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुतिन चारनविराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। एगा रुगिनियन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्विरेडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। और जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक अभ्यास एक्सियाम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? तो एक्सरसाइज सियाम भारत 2025 ये 8 से 11 सितंबर तक थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत। और मैंने आपको अभी बताया थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनुतिन चारनविराकुल। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है। कौन सी? मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 ये मेघालय में हुई। फुमथम चे बेचा या चाई को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब तो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए वहाँ पे। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया। और पेंटोगटान सनवात्रा ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन एक कॉल डिटेल लीक होने की वजह से इनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? तो करप्शन को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनने के लिए अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में पता है अल्बानिया कहाँ पे है? आप इटली से थोड़ा साइड में देखोगे आपको अल्बानिया दिखेगा। ये क्या है? इटली। यहाँ देखोगे ये है अल्बानिया। अल्बानिया कैपिटल है तिराना। अल्बानिया करेंसी है अल्बानियन लेक। और अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा। कौन है? एडी रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये हैं ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। इनको तख्ता पलट की साजिश में दोषी पाया गया है और इनको 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई। कितना? 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अभी ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। 17वां ब्रिक्स समिट ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। यहाँ पे मैं आज का आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, 18वां जो ब्रिक्स समिट है ये कहाँ प्रस्तावित है? यानी कि 18वां ब्रिक्स समिट किस देश में होगा? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ और कोशिश करना डिटेल में आंसर लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। अच्छा, 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। और 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो इमिग्रेशन को आसान और कम समय में पूरा करने के लिए, इमिग्रेशन जो होता है एयरपोर्ट पे उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कई बार लंबी लाइन होती है, उसके टाइम को कम करने के लिए इमिग्रेशन कुछ सेकंड में पूरा हो जाए, इसके लिए ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका अब लेटेस्ट एडिशन यानी कि 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया। पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स हैं। इसका जो 5th एडिशन है वो स्पेशली यूपीएसआई और यूपी टेट इसके लिए डेडिकेटेड होगा। ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। लेकिन ये 4th एडिशन है, इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स हैं।
अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, और अगर इसे आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया? तो ये इटली में हुई है 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। ये क्या था? अल्बानिया। मैंने क्या बताया, इटली के पास में आपको अल्बानिया दिखेगा। तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी है यूरो, और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली? तो उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। इसे अभी रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सेबास्टियन लेकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखना सीखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैंने ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछा था, यानी कि सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। भारत कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्वीडन में। तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आलिया भट्ट। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल बने। डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वीवो वाई सीरीज ने सुहाना खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और प्यूमा ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दूसरा क्वेश्चन भी इन्होंने डिटेल में लिखने की कोशिश की, और फ्रांस ये फाइनल क्वेश्चन था। तो इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये सबसे बेस्ट हैबिट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लिखने की जो हैबिट है ये सबसे बेस्ट हैबिट है। कोई भी क्वेश्चन सुनो, आप उसे लिखने की कोशिश करो, फिर आप देखना ये कितने लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह की ऐड पोस्ट करता है, तो प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं, और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र यानी कि अटल इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। मैंने आपको बताया UAE में IIT दिल्ली का जो अबू धाबी में कैंपस है, वहाँ पे भारत के बाहर पहले अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। यहाँ पे महिला एकल खिताब भी याद कर लो, अरेना सवालेंका ने महिला एकल खिताब जीता है। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। UAE में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। रजित पुनानी ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध भी लागू किया है।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।